यस्य जिसके, नास्ति न अस्ति नहीं है, जिसके नहीं है, क्या नहीं है? स्वयं प्रज्ञा, स्वयं माने खुद की, और प्रज्ञा माने बुद्धि, जिसकी खुद की बुद्धि नहीं है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसकी स्वयं की बुद्धि नहीं है या समझ नहीं है। शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र तस्य माने उसका, करोति माने करें, किम माने क्या, शास्त्र उसका क्या करेंगे। जैसे मैं खुद की समझ नहीं है, उसको आप शास्त्र पढ़ा लो, रामायण पढ़ा लो, गीता पढ़ा लो, अगर उसमें खुद की बुद्धि नहीं है तो उसका शास्त्र कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। लोचनाभ्याम विहीनस्य, लोचन माने आंख, राजीव लोचनम बोलते हैं रामचंद्र जी को, तो राजीव लोचनम का मतलब कमल की जैसी आंख। लोचनाभ्याम विहीनस्य, आंखें जिसकी नहीं है, यानी जो अंधा है। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम पश्यति, शीशा उसको क्या करेगा, जिसकी आंखें नहीं है वो शीशे का क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी उसका कोई लाभ नहीं, शीशे का कोई लाभ नहीं। ऐसे ही जिसमें खुद की समझ नहीं है उसको शास्त्र पढ़ाने का भी कोई लाभ नहीं। पर ये बात क्यों कही गई, ये समझने वाली बात। समझ जो होती है किसी भी आदमी का, जो बुद्धि होती है वो किससे बनती है? जब आप बच्चा होता है तो बच्चे को बुद्धि होती है, तो किसी को जानता नहीं है। धीरे धीरे उम्र के साथ बुद्धि डेवलप होती है, तो वो जो भी अनुभव करता है, जो भी चीजें देखता है, उसके हिसाब से उसकी बुद्धि डेवलप होती है। ठीक है, जो जिस चीज को देखेगा उसकी नॉलेज उतनी ही बढ़ेगी। जैसे कोई 4 साल का बच्चा होगा या 5 साल का बच्चा होगा, आप उससे बोलो क्या चाहिए, तो वो बोलेगा खिलौना चाहिए। उसने खिलौने देखे हैं, मकान उसने देखा नहीं, उसे पता नहीं मकान क्या होता है, मकान क्या चीज होती है, तो मकान नहीं मांगेगा आपसे, क्या मांगेगा? खिलौना मांग लेगा, आइसक्रीम मांग लेगा। ठीक है, 10-12 साल के बच्चे से मांगेंगे, वो वीडियो गेम मांग सकता है, जब उसने वीडियो गेम देखा है। ठीक है, देखा है तो मांगेगा, नहीं देखा होता तो नहीं मांगेगा। जब आदमी और बड़ा हो जाता है, 25-30 साल का हो जाता है, तो फिर मकान भी देखता है, कंप्यूटर भी देखता है, ये भी देखता है, कार भी देखता है, बहुत चीजें देखता है, फिर वो बहुत सारी चीजें मांगता है। तो आदमी की जो समझ है, जो बुद्धि है, वो किससे बनती है? जिन चीजों को वो देखता है, उन चीजों से उसकी बुद्धि बनती है। इसी को हमारे यहाँ कहा गया है दृष्टिकोण, किसी चीज को देखने का नजरिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर जिंदगी में हमेशा कांच के गिलास देखे, तो मैं पीतल का गिलास देखूंगा तो कहूंगा अरे पीतल का गिलास आता है क्या, माई रिएक्शन विल बी लाइक दिस। ठीक है ना। जब कोई नई चीज देखूंगा तो मुझे सहसा उस पर विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। ठीक है, और अगर देखी नहीं है, खाली सुनूं, कोई मुझसे कहे कि अरे मेरे घर में तो पीतल के गिलास है, तो मैं तुरंत क्या बोलूंगा, अबे पीतल के गिलास होते हैं क्या, ऐसी बातें कर रहा है, मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। यानी जिस आदमी ने जितनी ज्यादा चीजें देख रखी होंगी अपने जीवन काल में, उसका दृष्टिकोण उतना ही बृहद होगा, उतना ही बड़ा होगा। राइट। अगर आपने अपनी एजुकेशन में 10वीं कर रखी है, 12वीं कर रखी है, इंजीनियरिंग कर रखी है, इंजीनियरिंग के बाद से ये क्या बोलते हैं एम टेक कर रखी है, टेक के बाद पीएचडी कर रखी है, तो जो 12वीं वाला स्टूडेंट बोलेगा पीएचडी के लिए, वो वाली बात बहुत छोटी सी होगी। लेकिन 12वीं वाले के लिए पीएचडी वाली बात बहुत बड़ी होगी। जब उससे कहा जाए कि प्रकाश की ड्यूअल नेचर होती है, तो 12वीं वाला वो तो समझ नहीं पाएगा, या 10वीं वाला तो समझ नहीं पाएगा ड्यूअल नेचर कैसे हो सकती है लाइट की, उससे तो रोशनी आती है। फिर उसको समझाएगा इक्वल टू एच वी, और फिर वो समझाया जाएगा, तब उसको पल्ले पड़ेगा कि अच्छा हाँ यार, तो टाइम लग गया, लेकिन सहसा विश्वास नहीं होगा। तो जिसने जितनी ज्यादा चीजों का अध्ययन किया है अपने जीवन में, जितनी ज्यादा चीजें देखी हैं जीवन में, जितना वृहद उसका अनुभव है, उतना ही बड़ा उसका दृष्टिकोण हो जाएगा। कोण क्या? एंगल, उतना ही बड़ा हो जाएगा, उसको चीजों के बारे में ज्यादा पता होगा। जिसका संकुचित दृष्टिकोण होगा वो बाहर की चीजों को नहीं देख पाएगा,
गेटिंग माय पॉइंट? मैं इंडिया में रहता हूं, मैं इंडिया से बाहर कभी नहीं गया, मैं अमेरिका में कभी नहीं गया, मुझे पता भी नहीं वहां की सड़कें कैसी होती है। अब कोई कहे कि वहां की सड़कों में तो भाई साहब मिट्टी नहीं होती, अब यार ऐसी भी सड़कें कहीं होती है क्या कि मिट्टी ना हो? ठीक है, साफ सफाई होती होगी, पर ऐसे कैसे होता है कि मिट्टी ना हो? तो मालूम है, ठीक है, क्योंकि मैंने वो चीज देखी नहीं है, न कभी अनुभव की, तो मेरा दृष्टिकोण संकुचित है। और अगर मैं ये कहूं कि हाँ हो सकता है भाई वहां मिट्टी ना होती हो, मैं उस चीज को ओपन रखूं, तो मेरे सीखने के दरवाजे खुले रहेंगे, नहीं तो मेरे सीखने के दरवाजे क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुएं का मेढक, कुएं के मेढक से कोई आदमी ऐसा जो समुद्र में देख करके आया हो, ऐसा मेढक कुएं के मेढक से कहे अरे यार कितना बड़ा विशाल जल राशि है, लहरें उठती हैं उसमें, तरंगें उठती हैं, कुएं का मेढक तुरंत क्या बोलेगा? क्या बकवास कर रहा है, ऐसा भी होता है क्या? पानी में कहीं लहर उठती है? हमारे कुएं में तो नहीं उठती लहरें, जब पलट जाती है तो उठती है, नहीं तो उठती नहीं है, अपने आप तो कुछ होता ही नहीं है। क्या बकवास, इतना इतना आकाश जल तो कहीं मिल ही नहीं सकता जितना तू बता रहा है, विश्वास नहीं करेगा। यानी उसने अपनी दृष्टिकोण बढ़ाने की कोशिश नहीं की, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि हो सकता है ऐसा, वो पहले डिनाई कर दिया। जो पहले ही डिनाई कर देगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो आदमी जीवन में कुछ सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। ऐसे ही आदमी को कहा गया स्वयं प्रज्ञा, जिसमें खुद की समझ लिमिटेड कर रखी है। शास्त्र तस्य करोति किम, उसको अगर शास्त्र बहुत बड़ी बड़ी बातें बताएंगे भी तो उसको समझ में नहीं है। जब उससे कहा जाएगा आत्मा ये होती है, ईश्वर ये होता है, फलाना ये होता है, ढिमाका ये होता है, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, बोले क्या बकवास है यार, मैंने तो कहीं देखी नहीं, क्योंकि उसका अनुभव ही नहीं है, अनुभव नहीं है, उसने कहीं पढ़ा नहीं है, स्टडी की नहीं है, उसको वो सब बकवास लगता है। जैसे कुएं के मेढक को समुद्र का जल बकवास लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता। कूपमंडूक वाली जो उक्ति बनी है, जो सूक्ति बनी है कि कूपमंडूक उतना ही जानता है जितना बड़ा कुआं होता है, वो इसी वजह से बनी है क्योंकि उसका दृष्टिकोण बहुत छोटा होता है। ठीक है, जितनी चीजों को हम जानेंगे हमारी बुद्धि उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, चाहे हम पढ़ के जाने, चाहे अपने अनुभव से जाने, चाहे किसी के कहने से जाने, लेकिन हमारी बुद्धि उतनी ही ज्यादा विस्तार पाती जाएगी। ठीक है, जिसकी बुद्धि इस तरीके से बढ़ती चली जाती है विभिन्न अनुभवों से, विभिन्न पढ़ने से, विभिन्न लोगों के सानिध्य में आने से, ठीक है, जिसकी बुद्धि बढ़ती जाती है, ऐसे व्यक्ति को हमारे यहाँ बोला जाता है बुद्धिजीवी। ठीक है, जो अपनी बुद्धि को यूज करना जानता है, तो बहुत सारी चीजें देखेगा तो निष्कर्ष भी अच्छे निकालेगा, तो वो चार चीजों को तोल करके निष्कर्ष निकालता है। वो जो बात बोलेगा वो हल्की बात नहीं होगी, वो बहुत चीजों को एनालाइज करने के बाद कोई बात कही गई होगी, क्योंकि उसने बहुत कुछ जाना हुआ है। ठीक है, जो कूपमंडूक होगा उसकी बात हल्की हो सकती है, वो ये कहे कि पानी में लहरें नहीं उठती है, तो क्योंकि उसे पता नहीं है इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसका आप समाज में देखिए, समाज में क्या इम्पैक्ट आता है। समाज में जब आप लोगों के संपर्क में आते हैं तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो इस प्रकार की बातों पे तुरंत विश्वास नहीं करते। जैसे मैंने कहा, मैंने हमेशा कांच के गिलास देखे हैं तो पीतल के गिलास में विश्वास नहीं करूंगा, कुएं के मेढक को समुद्र में विश्वास नहीं होगा। ऐसे ही आप अगर फेसबुक पे या समाज में अगर देखेंगे, वहां क्या होगा कि किसी ने कोई बात कही और आपने कही कि नहीं भाई ये बात ऐसी नहीं है, ये बात ऐसी है, सामने वाला तुरंत उसको रेक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता, तुम नहीं जानते चीज को। इसका मतलब क्या हुआ, उसने तुरंत रेट कर दिया भाई ये इतना ही है बस, डोंट सी मच, दिस मच ओनली, जो मैं जानता हूँ इतना जानता हूँ, यही सब कुछ है, इसके आगे की दुनिया नहीं है। जो तुम कह रहे हो मैं उस दृष्टिकोण से देखना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता, वो बात वही रिजेक्ट कर दे। ठीक है, उसका एक दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से आगे नहीं जाना। ठीक है, ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग अपनी छोटी समझ की वजह से जो ज्यादा जानता है उसका मजाक उड़ाते हैं, अपनी छोटी समझ की वजह से। जैसे कुएं का मेढक समुद्र के मेढक को मजाक उड़ा रहा है, अबे हट, ऐसा भी कभी होता है क्या, पागल है क्या, वो उसी का मजाक उड़ा रहा है जो ज्यादा जानता है, ज्यादा चलता भी उन्हीं लोग का। ठीक है, जिसकी समझ कम होगी वो हमेशा दूर ज्यादा जानने वाले का मजाक उड़ाएगा, पंडित जी तो बोलते रहते हैं, पंडित जी का। छोटी समझ वाला बड़ी समझ वाले को मजाक उड़ाएगा, अरे वो समझना नहीं चाहेगा, सीमित दृष्टिकोण होगा तो वो बड़ी समझ वाले का मजाक उड़ाएगा। और ये आजकल हम फेसबुक पे भी देखते हैं, व्हाट्सएप पे भी देखते हैं, सब जगह हम ये चीज देखते हैं, ऑफिस में भी देखते हैं, वहां अक्सर ऐसा होता है
कि जिसको चीजें नहीं पता होती हैं वो दूसरे का मजाक उड़ाता है। ऐसे लोगों का जो अब आजकल की डेट में जो जमाना है वो कूप मंडूक का जमाना है। भाई सब लोग तो सब कुछ नहीं जानते, ठीक है, थोड़े से बहुत है जिनको बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं। उस बुद्धिजीवी वर्ग का लोग मजाक उड़ाते हैं। अब यार इनको तो देखो हर चीज में एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हैं, हर चीज को समझाने लग जाते हैं। अरे भैया जितना हमें पता है बस ठीक है, हमें उससे ज्यादा जानना ही नहीं है, ज्यादा मत समझाया करो, ठीक है। तो बुद्धिजीवी वर्ग का मजाक उड़ाता है। और ज्यादातर लोग क्या है, उपमंडू, वो वही खुश है जहां है, उसके आगे ना उन्हें जानना है, ना समझना है, ना सोचना है, ना सुनना है, ठीक है। तो आजकल का जो जमाना है वो कूपमंडू का जमाना है, जो बुद्धिजीवियों का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों का, ऐसे कूपमंडू का शास्त्र कुछ बता नहीं सकता। जिसकी सोच सीमित होगी शास्त्र उसका बिल्कुल कुछ भला नहीं कर सकता। कैसे नहीं बन सकते, इसका क्या एग्जाम्पल है? शास्त्र उनका भला क्यों नहीं कर सकते? आप देखते हो कि आज के समय में कितने बाबा हम लोग जानते हैं, प्रेजेंट एग्जाम्पल हमारे यहाँ, कितने बाबा जेल में पड़े थे, क्या उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े थे? पढ़े हुए थे। पर क्या उनके काम आए? क्या उनको समझ आए? काम तो उन्होंने वही किए जेल में जाने वाले, समझ में तो नहीं आए ना। तो इसका मतलब क्या है, शास्त्र उनका भला नहीं कर पाए क्योंकि उनका खुद की बुद्धि नहीं। वो पढ़ने के बाद भी उसी सांसारिक चीजों में रह गए। शास्त्र तुम्हारा भला नहीं कर सकते। तुम वैसे अंधे हो जिसके सामने शीशा तो रखा हुआ है और तुम अपने आप को देख नहीं पा रहे। इसमें शास्त्रों की गलती नहीं है, इसमें आपकी आंखों की गलती है भाई। आप अपनी आंखें पैदा करो, स्वयं प्रज्ञा पैदा करो, तो आपको वो दिखेगा जो दुनिया में लोगों को नहीं दिखता है। दिस इज द सोल मीनिंग ऑफ दिस सुभाषित। क्लियर होगा? सुभाषित का मतलब ही ये होता है, उसने सिर्फ 2 लाइन बोली, लेकिन उन 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन ये है, कैसे नहीं हो सकता वो ये। सुभाषित का मतलब कोई भी चीज शॉर्ट में कह देना, कोई बहुत बड़ी मीनिंगफुल बात छोटे से में कह देना, ठीक है। ये हो गया आज का सुभाषित।